एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिव। नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। ममता बनर्जी आज तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। ये दूसरा मौका है जब ममता बनर्जी बंगाल विधानसभा की विधायक नहीं होने के बाद भी प्रदेश की कमान संभालने वाली हैं। इसके पहले 2011 में जब ममता पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो वो लोकसभा की सांसद थी। इस बार वो नंदीग्राम से अपने पुराने सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई हैं। हार के बाद भी ममता राज्य की मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें राज्य की किसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना होगा। अब ऐसे में सवाल ये कि कब तक बिना विधायक बने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रह सकती हैं। संविधान का आर्टिकल 164 के चौथे खंड में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी राज्य में मंत्री पद की शपथ ले सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आना होगा। अगर राज्य में विधान परिषद है तो एमएलसी के रूप में भी चुना जा सकता है। मुख्यमंत्री भी एक मंत्री होता है, इसीलिए यही नियम उस पर भी लागू होता है। अब ऐसे में एक और सवाल उठता है यहाँ पर कि 6 महीने बाद क्या दोबारा शपथ लेकर और 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को बिना किसी सदन का सदस्य बने दोबारा शपथ लेने पर रोक लगा दी थी। यह आदेश पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के बेटे तेज प्रकाश सिंह को मंत्री बनाए जाने के मामले में आया था। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का विधायक या एमएलसी बने 2 बार मंत्री नहीं बनाया जा सकता। बंगाल में 1969 में विधान परिषद खत्म कर दी गई थी। ऐसे में ममता को मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर किसी सीट से विधानसभा चुनाव जीतना ही होगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर ममता बनर्जी, जो कि अभी नंदीग्राम से सीट हार चुकी हैं, अगर वो दोबारा उपचुनाव में भी सीट हार जाती हैं तो क्या होगा। ऐसे में उपचुनाव में हार के बाद ममता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा कोई और विकल्प नहीं रह जाएगा। मुख्यमंत्री रहते हुए कोई नेता चुनाव नहीं हारता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन तमाड़ सीट से उपचुनाव हार गए थे। इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा था। संभवतः ये दूसरा मौका जब कोई सीएम उपचुनाव में हारा था। इसके पहले 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिभुवन नारायण सिंह गोरखपुर की मणिराम सीट से उपचुनाव हार गए थे। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी त्रिभुवन नारायण के खिलाफ प्रचार करने पहुंची थी। ये पहला मौका था जब किसी उपचुनाव के दौरान प्रधानमंत्री ने रैलियां की थी। हार के बाद त्रिभुवन नारायण को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। इसके बाद कांग्रेस के कमलापति त्रिपाठी राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। अब सवाल ये कि क्या देश में मौजूदा मुख्यमंत्रियों में से कोई ऐसा है जिसने बिना विधायक या एमएलसी रहते हुए शपथ ली थी। सबसे ताजा उदाहरण है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का। रावत गढ़वाल से सांसद हैं। उन्हें 10 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव जीतना होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शपथ लेने के वक्त किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। बाद में दोनों विधान परिषद के सदस्य बने। तो क्या ममता से पहले क्या कभी कोई ऐसा सीएम विधानसभा चुनाव में हारा था। 2017 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए थे। इसके बाद भाजपा ने पार्सेकर की जगह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया था। ऐसे कई नेता हैं जो चुनाव से पहले सीएम कैंडिडेट या सीएम पद के दावेदार थे। वे विधानसभा चुनाव में हारकर रेस से बाहर हो गए। 2017 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रेम कुमार धूमल सीएम पद का चेहरा थे, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। उसकी जगह जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। 2014 में भी झारखंड में भाजपा जीती थी। अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। 1996 में भी केरल में लेफ्ट को जीत मिली, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा रहे वीएस अच्युतानंद भी चुनाव हार गए थे। तो देश में कई ऐसे मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे हैं जो अपनी सीट हार गए हैं। उस समय के विधानसभा चुनाव में भी हारे हैं और सिर्फ 2 नेता ऐसे रहे हैं जो उपचुनाव में भी हार चुके हैं। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी कि आगामी 6 महीनों में उनके लिए जिस सीट से वो उपचुनाव लड़ेंगी वहां पर उन्हें जीतना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री पद
छोड़ना होगा। देश दुनिया की और भी ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनवी न्यूज़। NV News, a ray of positivity.